हाँ, तो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग ओ में। हाथ जोड़ के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। हाँ हाँ। टुडे हम लोग को ज्वाइन किया है आशु भाई ने। अभी कल भी 10। किया था। कल भी किया था, कल हम लोग ने ब्लॉग शूट नहीं किया और किया किया था था तो लेकिन उसमें आलस आ गया अपलोड करने के लिए नहीं किसको नहीं, तो। उसमें लाइक ऑडियो ऑलरेडी बहुत खराब थी तो मैंने सोचा नहीं अपलोड करते। आशु भाई का इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, ही इज़ अ पावर लिफ्टर। डिस्क्रिप्शन में यू कैन फॉलो हिम। एंड ऑल्सो हमारा लैला कहाँ है आज? लैला का एंड ऑल्सो हाँ हाँ। आई हैव गॉट सम फीडबैक्स। लोगों को पता नहीं कि वो अब बकचोदी कर रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। गाली। बट फिर गालियाँ गाली। हम लोग कम करने वाले हैं। वो इंटेंशनली देता था, गौरव गुस्से में आके देता था और मैं तो देता ही नहीं था गाली, मैं अच्छा लड़का हूँ। हाँ। बट चैनल पे सबसे मेरे अच्छा पोस्ट लड़का हो रहा मैं है हूँ। और बिल्कुल नहीं। मेरे फैमिली वाले वो देख रहे हैं, तो यार मेरी फट रही है अब। ठीक है, तो आपसे गालियाँ मेरे ब्लॉग में नहीं होंगी। होगी बट नहीं लिमिटेड होगी। होगी। नहीं तू होगी। तू तेरे को और ठीक है मैं रितेश को कंट्रोल वार्निंग है। करूंगा। रितेश है कहाँ? तो दैट्स ऑल। आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं मोस्टली बैक। बैक। राइट, हो गए। सो दिस आर। लैट पुल डाउन तो हो गए मतलब वो। सो मेरा हो रहा है ऐसा, मैंने आज दो ट्रेनर रख किए हैं, एक तो था ओ, और दूसरा ट्रेनर भी आ गया। दे आर ट्रेनिंग मी वेल अबव माई लिमिट्स। दैट्स ऑल, विल कीप यू पोस्टेड। स्टार्ट किया। अब बात अब बातचीत हो गई है भाई। ए रितेश, अब बातचीत हो गई भाई, अब गाली गलौज नहीं गाली का चाहिए। दिया जो कहना था कह दिया था। कंप्लेन आई है तेरे नाम की। मेरे नाम की कुछ नहीं किया। अब गाली गलौज नहीं चाहिए ब्लॉग में। Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, "It's not over until I win." सो भाई आज का ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त था। अभी हम लोग थोड़ा 2-3 सेट बाइसेप कर लेंगे, देन इट्स ओवर, राइट। हाँ। और टुडे लाइक ये दोनों एक्सपर्ट हैं ट्रेनिंग में, फॉर्म एंड ऑल। एक्सपर्ट नहीं, हम भी सीख के रहे। एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, सीख बट के स्टिल रहे। लाइक मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं तो भाई बस वेट दिख रहा था कि हाँ हैवी मार पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। दिस टू गाइस हेल्प्ड अ लॉट। जहाँ पे भी मेरा एक भी रेप गलत हो रहा है, दे आर पॉइंटिंग इट आउट कि भाई सीधा कर सीधा कर। दैट्स सी। वेट मैटर करता है बट ऐसा नहीं है कि फॉर्म बिगाड़ के या टेक्निक बिगाड़ के मारना है। एक लिमिट तक मतलब जर्क ले रहे हो, समझ में आ रहा है। जैसे आपका स्टार्टिंग के सेट्स अगर मार रहे हो, जैसे अभी जस्ट आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है और पहले ही सेट में अगर आप जर्क ले रहे हो, फॉर्म बिगाड़ के मार रहे हो तो मतलब नहीं है। मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब हाँ जनरली मतलब बोल रहा जैसे आपका फोर्थ सेट है, थर्ड सेट है, तो उसमें अगर आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पुश कर रहे हो तो वो हूँ। क्या स्टीम बोल रहा चालू हो गया बता रहे। है। अच्छा। जान। तो वही अगर जैसे आपका चौथा सेट है और उसमें आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पिक करना चाह रहे हो तो उसमें स्लाइटली आप जर्क ले सकते हो। फिर बाद में मेक श्योर करो कि आप वो ड्रॉप सेट में मतलब उसको पूरा कवर अप कर लो टेक्निक पे। जैसे अगर आप सपोज लैट पुल डाउन नहीं मार रहे हो, जैसे आपका 70 हो गया, 75 हो गया, आपका मैक्सिमम पीआर है, तो अगर आप उसको 3 से 4 रेप निकाल रहे हो तो वो ऐसा ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा वेट लेके ही मारना है। अगर प्रॉपर टेक्निक के साथ मार रहे हो तो बेटर है। और बस स्लाइटली जर्क लो और जब ऐसा लग रहा है नहीं जा रहा है तो 45% वेट ड्रॉप कर लो और उस पर फिर कंट्रोल वे में मारो तो वो बेटर हो जाता है। आशु भाई हम लोग तो भाई एज लाइक जिम में आ रहे बॉडी बनाने के लिए, बट भाई पूरा टेक्निक से ट्रेन कर रहे हैं, नेशनल्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग। तो भाई आप बोलो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं भाई। लाइक आपका क्या है लिफ्टिंग को लेके, क्या मतलब लुकआउट है चीज़ों को? अरे मेरे स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है? किसके? मेरे स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है? भाई मतलब मुझसे तो पोटेंशियल बहुत है, ज़्यादा बेटर है आई थिंक। ऐसा नहीं है। नहीं मैं भी मैं कर पूरी सकता कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैसे पहले कैसे कर रहा था, मैं हैवी वेट्स मार रहा था। हाँ बट मेरे छोटे छोटे जो ग्रुप मसल्स है तो उन पे ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ अभी मैंने लास्ट 5 to 6 मंथ से मैं अपने स्मॉल ग्रुप मसल्स को मैं काफ़ी ट्रेन कर रहा हूँ, हाँ। जो कि मेरे बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट तीनों में ही हेल्प करता है। तो और हम लोग को मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि इधर पे बिगनर्स है या इंटरमीडिएट भी है, जो भी है, हाँ वो लोग हर सेट को फेल कर रहे हैं। हाँ। तो हर सेट को फेल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लाइक जैसे रेगुलर हायर रेप्स पे कर लो, रेगुलर बेसिस पे लो आके वॉल्यूम पीआर हायर करना। रेप्स कर लो। हाँ, तो वो चीज़ें लोग काफ़ी कम कर रहे हैं। तो मेरा बोलना यही है कि पीआर हिट कर रहे हो ठीक है, बट वो 4 वीक के सेशन के बाद करो कि हाँ 4 वीक और का सेशन मतलब लो। इनका पीआर को लेके मतलब एक परसेप्शन ऐसा है कि मतलब
जैसे लास्ट टाइम अगर 35 मार रहे तो आज 40 मारेंगे और बोलेंगे नया पीआर है, 35 मार रहे हो, लास्ट टाइम 4 रेप मारे थे उसमें 6 निकालने का ट्राई करो, 7 प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेके गलत फहमी है लोगों को। हाँ उसको तो मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बोलते हैं। उसको ये लोग एज अ पीआर नहीं लेते हैं। इनका पीआर मतलब है जैसे 35 मार रहे हैं, आज आके 40 मारेंगे, 40 का एक रेप मारा मतलब पीआर मारा। ये नहीं है भाई, अगर 35 मार रहे हो तो एटलीस्ट 6 मारो ना, और फिर 6 मार रहे हो तो नहीं नेक्स्ट जाता है सेशन में अगर 8 जा रहा है तो वो आपके लिए भी एक नया पीआर हो गया है। अच्छा जय, हम लोग तो आज का वर्कआउट काफ़ी सीरियस हुआ बिकॉज हम लोग ने रितेश को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया चीज़ों में। बट लाइक अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइक हम अभी कल तो आप हम लोग के साथ ट्रेन की, कल तो बहुत चोरी हुई थी नेक्स्ट नहीं, लेवल, बट मजा भी कल ही आया। मज़ा आया था। बट एज सेइंग जिम में क्या होना चाहिए लाइक हम लोग, क्योंकि मैं गौरव के साथ जब एक वीक ट्रेन किया तो उस टाइम गौरव और मैं अकेले कर रहे थे ट्रेनिंग। हाँ सिर्फ मस्ती ठीक है, बट जब रितेश आया, सेट की बात आई ना तो एक इंटेंट के साथ ट्रेन किया इधर करो बैठ set रितेश, को। क्या बोल रहे हो? अच्छी चीज़। सेट्स के बीच में मतलब मस्ती हो रही है, बकचोदी हो रही है, सॉरी इतना तो चलता है, तो वो ठीक है, उतना समझ में आता है। बट हर एक सेट में बकचोदी करना ये नहीं, ये देखो टाइम ज्यादा जाता है और कुछ नहीं। बट टाइम ज़्यादा जाता है। अच्छी चीज़ है बिकॉज हम लोग को भी रितेश जैसे लोग चाहिए रहता है बिकॉज थोड़ा माइंड काम रखते हैं। बट हाँ वर्कआउट का टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चिड़िया उड़ सर आपने रील देख लिया? नहीं देखा, आपको टैग किया अभी तक देखा? बता दो हमारे देश। चलो आओ चिड़िया उड़ के तो हमारे सर हैं पंकज सर, इनका आज क्या उड़ा रहे हो? ये बहुत उड़ा रहे हो भाई? हमारे बिहार के प्रोटीन माफिया हैं। हमारे बिहार के प्रोटीन माफिया। अरे एक मिनट, उंगली रखो। क्या शोल्डर उड़ाना है सर को आज। क्या क्या हो गया? बैक उड़ गया? मैंने यार शोल्डर उड़ाई। नहीं क्या क्या उड़ चुका है? बैक उड़ गया। चेस्ट उड़ गया, लेग्स उड़ गया। नहीं उड़ा है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं उड़ा है। पहले चलेगी मारा था। अच्छा ठीक है। आर्म्स आर्म से नहीं उड़ा है। नहीं उड़ा है, नहीं आज उड़ाना है। आज उड़ाना है। आज शोल्डर्स और आर्म्स उड़ाना है। शोल्डर आर्म से उड़ाना है। नहीं उड़ेगा, उड़ाएंगे। अच्छा उड़ाएंगे। आज उड़ गया बस। प्रोटीन का डब्बा इनका डब्बा उड़ा दी। सो भाई अगर गंदी बकचोदी करे भाई। बता दे रहा हूँ, चालू है? क्या चालू है? चालू अरे मत बोल यार। ब्लॉग लॉक चालू कर दिया है, क्या बात है? अरे तो भैया आज उड़ाएंगे एकदम से। आज खत्म सब हो गया, हम लोग जा रहे हैं खत्म हो स्टील गया। के घर पे। अगर लेहरा उड़ा के दोगे ना तो मस्त मजा आएगा। ये लो प्री वर्कआउट भी हो, इसमें भी CW है, प्रोटीन बैंक में भरा हुआ है। सर आप लेट हो गए थोड़ा। सर स्टीम रूम में जा रहे हैं हम लोग, फिर प्री वर्कआउट पी के जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। चलो ले लो। थैंक यू। तो इट्स ओके सर। वो रील देखो हाँ, उसमें हम लोग ने ज़ॉम्बी लैब्स के प्री का प्रमोशन कर दिया है। वो देख लो, उसमें दिखाया है अच्छे से। मस्ती चालू है। नहीं ओपन करो और अपना रिएक्शन दो, इधर बैठो आप, रिएक्शन दो। भाई नंबर्स में ना पास का रिएक्शन देना, मारेंगे चलो। यही वाला फुल वोल्टेज से डाला है। टैग किया ना? ये अभी स्टीम कैंसिल, अब प्लीज लेट हो गया आदर्श, घर जाके पढ़ना है। चालू ही है मशीन, जाके घुस जाना एक बार। नहीं ये बिरारिस्ट वाला है ना? हाँ। नहीं आया। हाँ? बहुत शौक लग रहा है यार आज। नहीं भाई घर पे चलते, मैं तो बोलता हूँ भाई खुशखबरी ऐप लेकर चल रहा है। ओहो डाल दिया तुम यार। इतना अच्छा बनाते हो तुम लोग कंटेंट, तो फिर बनाते क्यों नहीं हो? ये एडिटिंग का कमाल है सर। कौन एडिट किया होगा सोचो आप। किसने किया? आदर्श ने किया। ऑब्वियसली। ओह लवली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मजा आ गया। हाँ यस। चलो ठीक है गाइस। नहीं चलो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अभी और भी आएगा रील। अभी हम लोग स्टीम रूम में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा वी नेवर नो, घर जा रहा हूँ। वी नेवर नो, वी नेवर नो। सो द वर्कआउट इज ओवर। हम लोग ने स्टीम ले लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। अगर गौरव को टाइम रहेगा तो वो जो 4 दिन से पॉडकास्ट के लिए भाग रहा है, मैं नहीं भाग रहा। तो यार गौरव आज करना ही नहीं, बता दे। देखते हैं, लेक्चर्स पे डिपेंड करता है। और बैंक जब स्टीम में निकालने की फायदा। स्किन पे ग्लो आ जाती है। अगर जिसका फाइनेंशियल इनकम स्टेबल नहीं है तो वो एक स्ट्रेस आ जाता है, एक बर्डन आ जाता है। पैसा कमाना मुश्किल है क्या यार? मतलब मैं ऐसा नहीं Same बोल रहा, ऑब्वियसली मुश्किल मैंने ट्राई किया है नहीं कमाने है। का, और जहाँ जहाँ ट्राई किया मुझे पैसे हाँ। आ गए और मैं पुश ही नहीं मुश्किल कर नहीं है, बट एक ऐसा है कि
सी वेयर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। जैसे मेरा अभी ये है कि मुझे फिटनेस इसमें पैशन है, तो मुझे जॉब रिलेटेड ऑफर्स बहुत सारे आते हैं, बट मैं घर पे ये कन्विंस नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल सारे फैमिली मेम्बर्स का कंसर्न यही रहता है, माँ बाप का कंसर्न यही रहता है कि एक अच्छे रेप्यूटेड स्टेट पे अगर अर्न करे, मतलब ये उनका ऐसा कहना है कि अभी एज नहीं है, मतलब हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग से कहीं कम पड़ रहा है क्या, मतलब वो कहीं कम नहीं पड़ रहे, बट हम लोग से देखा नहीं जाता है ना उनका, वो जो एक उनका भी स्ट्रेस लेवल है, वेरी गुड वो पॉइंट कितना भी वो, मतलब यू वो पॉइंटेड आउट नाउ ना, हाँ मुझे भी आई गेस मैं 21 साल का था तब तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी। हाँ, और वो मुझे लगता मोस्टली था मेरे पेरेंट्स पापा ये शेयर भी नहीं करते मेरे हैं। पापा एक पेड़ लगाए हैं, उसमें पानी डालते हैं और पैसे लेके आ जाते हैं। बट हाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, उनका काम बिजनेस है, तो मुझे पता चला कि कितने मेहनत से पैसे आते हैं, कुछ भी आता हाँ। है। अगर 1 रुपये, मेरे पापा यूज टू आस्क, अगर तेरे साथ एक्सपीरियंस है कि नहीं, हाँ अगर मैं कोई चीज़ सामान लेने जा रहा हूँ और वहाँ पे छुट्टे बच रहे 2-3 रुपए, ऐसा नहीं कि वो कंजूस थे, अरे यार मुझे डे लाइक एज मिडिल क्लास मुझे मंथली का 6,000-7,000 देते थे खर्चा करो 18 के एज से, कि कुछ अपने ले लेना ये वो। बट वो 6,000-7,000 देने के बाद भी वो 2-3 रुपए का हिसाब मांगते थे कि वो 2-3 रुपए कहाँ गए। सो मेरे को पहले नहीं समझ में आता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों बोलते थे, टू टीच मी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम अपने फाइनेंसेस संभालो, वो 2-3 रुपए कब बड़ी अमाउंट बन जाए, सरक जाए। हाँ वही नाउ आई अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट, ऐसा होता था तुम्हारे साथ भी होता है। 2-3 रुपए वाली बात? हाँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं किया, मैं आपने जैसे बोला कि ये मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर में वर्क कर चुका हूँ, तो तभी मेरे को उसके पहले पैसे की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब फ्लोर पे उतना टाइम खड़ा रहना पड़ता है और फिर जब अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, फिर वो पैसे की वैल्यू समझ में आती है कि हाँ इतना टाइम मैंने 30 दिन दिए हैं, इतना मेहनत डाला है, एफर्ट्स डाला है उसके पीछे, फिर जाके वो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और फिर उसके बाद जब वो एक्सपेंस करना पड़ता है ना, तो वो और चुभता है कि मतलब जाने देते हैं ना। So जिम से आने के बाद I had to work for couple of clients and now I am free. So अभी वैभव ने मुझे कॉल किया था, he wanted to go out somewhere and I also have some work near that location. So मैं और वैभव अभी उस लोकेशन पे जा रहे हैं and that's it. I don't know what क्या बोले यार। And also this is for my loyal viewer Yuvraj. Thanks for commenting, always giving feedback. Obviously it is not Gaurav's channel, but one thing which I can say कि भाई I don't like to talk every time, so I want someone to talk to the camera, and for that purpose I think Gaurav best है because उससे बहुत ज़्यादा knowledge है, so I try to keep him in front of the camera in the gym, at least in the gym, because we meet there only. That's the only reason Gaurav is in the frame for most of the times. लिया मैंने। तुझे कुछ काम था तो आया क्या आवाज नहीं आ रहा। This guy told me he at some work और वो मुझे लेके आया है पाव भाजी खिलाने, and eventually as my independent friend is paying, so how can I say no? Yes, you can't say no. Despite मेरा तो weight gain है, मैं तो कितना भी खा लूँ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। And eventually I am also on a cut, so I thought it would be a good cheat day because I didn't had any plan for dinner yet, so I thought this would be perfect. That's great. And eventually now I have tasted this pav bhaji previously as well, but today it tastes much better than the previous time. It's because I'm paying ना। yeah, because that's my okay. not him paying. It's because my independent friend is paying. That's why the taste becomes so much enhanced. ये शादी के Diet destroyer. फोटोग्राफर वाला आदत है ना, बंद Diet कर देगा। destroyer. So my independent friend asked कि भाई the dinner was on him, so dessert should be on me. Now we are having Look at the presentation यार. And this is the shop situated at opposite to DMart. If you want to visit, अच्छा लग रहा है. Now see taste भी कैसा है. We'll try it out and discuss. पूरी डाइट की मैच चोदी भाई आज. So अभी मैं vlog edit करके सोने जा रहा हूँ and thank you for watching guys.
थैंक यू लास्ट दो वीडियो से मैं थैंक यू बोलना भूल जा रहा हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्पेशली युवराज, थैंक्स टू यू.